अन्यत्र मरणा मुक्तिः स्वधर्म विधिपूर्वकात् बद्री दर्शनादेव मुक्तिः पुंसां करे स्थिता। यह वाक्य महाभारत में दर्ज है, जिसका सामान्य भाषा में अर्थ होता है, अगर स्वधर्म का विधिपूर्वक पालन करते हैं तो मृत्यु होने पर मनुष्य की मुक्ति होती है, किंतु बद्रीनाथ धाम के दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज हम उस धाम के बारे में बात करेंगे जहां भगवान श्री विष्णु विराजमान है, जो हिंदुओं के पवित्र 4 धाम में से एक है। इतना ही नहीं, यह धाम उत्तराखंड के छोटे 4 धाम में से भी एक है, जिसे सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा जाता है, जहां महर्षि वेदव्यास द्वारा विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक ग्रंथ महाभारत की रचना की गई, जिनके दर्शन मात्र से 84 लाख योनि के फेरों से मुक्ति मिलती है, जिसे हम बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखना, इसमें हम बद्रीनाथ धाम के सारे रहस्यों के बारे में बताएंगे। और हाँ, कमेंट में जय बद्री विशाल लिखना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं इस स्थान का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा। इसके पीछे रोचक कथा है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु कठोर तप में लीन थे, तब देवी लक्ष्मी ने बद्री यानी बेर का पेड़ बनकर सालों तक भगवान विष्णु को छाया दी और उन्हें बर्फ, पवन और वर्षा आदि से बचाया। देवी लक्ष्मी के इस समर्पण से खुश होकर भगवान विष्णु ने इस जगह को बद्रीनाथ नाम से प्रसिद्ध होने का वरदान दिया और माता लक्ष्मी जी से कहा कि आज से मेरे यानी भगवान श्री विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा होगी। श्री हरि यहाँ के पालनहार माने जाते हैं। दूसरा, मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे, तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत पसंद आ गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु के बाल रूप में अवतार लिया और आक्रमण करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांग लिया। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से सर्वविदित है। तीसरा, बद्रीनाथ धाम जो भगवान श्री हरि का निवास स्थल है, यह उत्तराखंड के अलकनंदा नदी के पर नर नारायण नामक 2 पर्वत पर स्थापित है। जैसे हमने बताया कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना बद्रीनाथ धाम में ही की थी। इस क्षेत्र में एक गुफा है जिसे महाभारत का रचना स्थल माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। साथ ही महाभारत विष्णु का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ माना जाता है। पुराणों की माने तो बद्रीनाथ धाम में की स्थापना सतयुग में हुई थी और भगवान विष्णु की तपोभूमि भी है। भगवान विष्णु ने कई सालों तक यह जगह पर तपस्या की थी, इसलिए कहते हैं कि 5वें वेद यानी महाभारत की रचना विष्णु जी की तपोभूमि पर रचा गया। चौथा, शंकराचार्य 6 वर्षों तक इस स्थान पर रहे थे। इस स्थान में अपने निवास के दौरान वह 6 महीने के लिए बद्रीनाथ में रुके थे और फिर शेष वर्ष केदारनाथ में रहते थे। हिंदू पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ की मूर्ति देवताओं ने स्थापित की थी। जब बौद्धों का पराभव हुआ तो उन्होंने इसे अलकनंदा में फेंक दिया। शंकराचार्य ने ही अलकनंदा नदी में से बद्रीनाथ की मूर्ति की खोज की और इसे तप्तकुंड नामक गर्म चश्मे के पास स्थित एक गुफा में स्थापित किया। तदंतर मूर्ति पुनः स्थानांतरित हो गई और तीसरी बार तप्तकुंड से निकालकर रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की। 5वां, पुराणों के अनुसार भूकंप, जय प्रलय और सुखी के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी और इसी गंगा की कथा के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल की रोचक कहानी। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन। जी हाँ, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। यह भी मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नृसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला हो जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्री और केदारनाथ तीर्थस्थल भी लुप्त हो जाएंगे। छठा, मंदिर में बद्रीनाथ की दाहिनी और कुबेर की मूर्ति भी है। उसके सामने उद्धव जी है तथा उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशीमठ में लाई जाती है
उद्धव जी के पास ही चरण पादुका है, बाई ओर नर नारायण की मूर्ति है, इसके समीप श्रीदेवी और भूदेवी भी है। 7वां, पुराणों में बताया जाता है कि बद्रीनाथ के जिस हिस्से में विष्णु जी ने तप किया था, आज वो जगह तप कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड में हर मौसम में गर्म पानी रहता है, ये धरती से निकलता है। कहते हैं जो भी इस जल में स्नान करता है उसकी स्किन की दिक्कत समेत दूसरी परेशानियां दूर हो जाती है। 8वां, बद्रीनाथ में अन्य कई प्राचीन स्थल है, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना जिसे तप्तकुंड कहा जाता है, एक समतल चबूतरा जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है। ब्रह्म कपाल एक ऊंची शिला है जहां पितरों का तर्पण श्राद्ध किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ श्राद्ध करने से पितरों की मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं में उल्लेखित एक सांप शिला है। शेषनाग की कथित छाप वाला यह शिलाखंड शेष नेत्र कहा जाता है। भगवान विष्णु के पैरों के निशान है चरण पादुका। बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ से ढका ऊंचा शिखर नीलकंठ जो गढ़वाल क्वीन से नाम से जाना जाता है। 9वां, मंदिर के कपाट भाद्र द्वितीया के दिन या उसके बाद अक्टूबर नवंबर के आसपास सर्दियों के दौरान बंद रहता है। जिस दिन मंदिर के कपाट बंद होता है उस दिन एक दीपक में 6 महीने के लिए अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है। तीर्थयात्रियों और मंदिर के अधिकारियों की उपस्थिति में मुख्य पुजारी द्वारा उस दिन विशेष पूजा भी की जाती है। इसके बाद बद्रीनाथ की मूर्ति को मंदिर से ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है और लगभग 6 महीने तक बंद रहने के बाद मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के दिन अप्रैल मई के आसपास फिर से खोल दिए जाते हैं। कपाट खुलने के दिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री अखंड ज्योत को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। 10वां, क्यों बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाते? कहते हैं कि एक बार माता लक्ष्मी बद्रीनाथ धाम में तुलसी रूप में ध्यान कर रही थी। जब वो ध्यान मग्न थी उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध किया। हिंदू धर्म में जिद पर शंखनाद किया जाता है, लेकिन विष्णु जी लक्ष्मी जी के ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। आज भी इस बात को ध्यान में रखते हुए बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता। शंख न बजाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के समय पूरा बद्री क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर यहाँ शंख बजाते हैं तो उसकी ध्वनि पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा करती है। इस कारण बर्फ में दरार पड़ने या फिर बर्फीले तूफान आने की आशंका बन सकती है। साथ ही खास आवृत्ति वाले ध्वनियाँ पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की भी खतरा हो सकता है। इस वजह से भी यहाँ आदिकाल से शंख नहीं बजाया जाता। 11वां, 4 धाम में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है, जो जाए बद्री ओ न आए ओदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेते हैं उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं जाना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने भी बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं तो इससे जुड़े सभी अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।